अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर और भी सख्त आर्थिक पाबंदी लगाने की बात करी जा रही है। आर्थिक पाबंदी इस तरीके से अमेरिका ईरान के ऊपर लगाएगी कि ईरान किसी दूसरे देश से ना तो अपना तेल बेच सकता है ना खरीद सकता है। ट्रंप की ये पाबंदी ईरान के ऊपर अभी तक की सबसे ज्यादा सख्त पाबंदी बताई जा रही है। इस पाबंदी का खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है। अमेरिका के ट्रेजर सेक्रेटरी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके अंदर बताएंगे कि ईरान के ऊपर किस तरीके की नई पाबंदी लगाई गई है। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेस्कियन ने बोला था कि ईरान जंग के अंदर जीत गया है। सारी दुनिया ने यह बात मान ली है, लेकिन सिवाय अमेरिका के। ईरान के प्रेसिडेंट का एक और बड़ा बयान दोस्तों सामने निकल कर आया है। पेजेस्कियन ने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ स्टैंडिंग मतलब एमओयू जो जून के अंदर अमेरिका और ईरान के द्वारा साइन किया गया था, यही सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है दोनों देश के बीच में सुलह कराने का। दोनों देशों के बीच एमओयू से अच्छी डील अभी तक बनी ही नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट ने अपनी जनता से भी बोला है कि उन्हें पता है कि ईरान के अंदर दिन पे दिन दिक्कतें बढ़ती आ रही हैं। लोगों की जॉब, रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को आश्वासन दिला करके और हिम्मत बढ़ाई है। कहा है कि ये दिन ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। ईरान ऐसे मुश्किल दिनों का सामना पहले भी कर चुका है और अब भी डट के इसका सामना करेगा और ऐसी मुश्किलों को सॉल्व करेगा। वहीं दोस्तों स्टेट ऑफ हॉर्मोज अभी भी ईरान ने बंद कर रखा है, लेकिन इराक के कुछ जहाजों को ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने की इजाजत दे दी है। ये ईरान और इराक के रिश्तों के लिए काफी बड़ा कदम बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते ईरान के मिनिस्टर गलीबफ इराक के दौरे पे गए थे। वहां पर वो इराक के कई मंत्रियों से मिले। इसके चलते बताया जा रहा है कि ईरान ने फैसला करा है कि इराक के कुछ जहाजों को स्टेट ऑफ हॉर्मोज से निकालने की इजाजत दे दी जाएगी। 7 से 8 जहाज इराक के स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर चुके हैं। अभी इराक और ईरान के रिश्ते दोस्तों टॉप पे चल रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे को समझ रहे हैं और एक दूसरे के साथ बिजनेस करने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। ईरान की मिलिट्री आईआरजीसी के नए सिक्योरिटी चीफ मोहसिन रेजाई ने कहा है कि जिस कंट्री ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के प्रतिबंध में हिस्सा लिया या उसका साथ दिया, उन सारे देशों के खिलाफ ईरान सख्त कार्रवाई करेगा। ईरान उन्हें अपना दुश्मन मानेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। आईआईजीसी की तरफ से दोस्तों ये धमकी साफ साफ गल्फ कंट्रीज के लिए और अरब कंट्रीज के लिए थी। ये सारे अरेबियन देश अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाते हैं। यही देखते हुए ईरान ने इनको भी धमकी दे दी है। डायरेक्टली धमकी नहीं दी है, बल्कि ये कहा है कि वो देश जो अमेरिका के प्रतिबंध को मानेंगे या उन्हें लागू करने के लिए ईरान के ऊपर प्रेशर डालेंगे, वो सब के सब ईरान के दुश्मन बन जाएंगे। वो अपने आप की चिंता करें, ईरान की चिंता करना छोड़ दें। मोहसिन रेजाई ने यह भी कहा है कि ओमान के साथ अभी भी स्टेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन साथ में उन्होंने बोला है कि फीस तो लगेगी ही। स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने वाले जहाजों को फीस देनी ही पड़ेगी, ये तो कंपलसरी है। ऑयल के टैंकर्स या जहाजों को अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को इस्तेमाल करना है तो ईरान को फीस उन्हें देना ही होगा। ईरान बिना फीस लिए किसी भी जहाज को स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजरने नहीं देगा। ये बात भी दोस्तों ईरान ने क्लियर कर दी, क्योंकि पहले अमेरिका की तरफ से ये खबरें आ रही थी कि ईरान किसी भी तरीके की कोई फीस नहीं लेगा जो ओमान के साथ डील हो रही है, लेकिन अब मोहसिन रेजाई ने इस बात को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम इजराइल के साथ डील करने के लिए तैयार हैं। ये डील सिक्योरिटी डील होगी, क्योंकि पिछले हफ्ते इजराइल ने सीरिया के एयरबेस के ऊपर हमला करा था। उसको लेकर के सीरिया के अंदर काफी चिंताएं बढ़ गई थी। तो अब सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि हम इजराइल के साथ सिक्योरिटी डील करने के लिए रेडी हैं। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर का यह भी कहना है कि वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इजराइल भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इजराइल के ऊपर आप किसी भी डील को लेकर के भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि हम इजराइल के साथ डील करेंगे। उन्होंने इस बात का अंदाजा लगाया है कि अगर इजराइल के साथ ये सिक्योरिटी डील हो जाती है तो इस डील के तहत इजराइल अपनी मिलिट्री को सीरिया से बाहर ले जाएगा। यहाँ पर सीरिया लगातार अमेरिका से कॉन्टेक्ट में है और अमेरिका को बोल रहा है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो सीरिया के साथ ये डील करें। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं दोस्तों, इजराइल के साथ डील करना या ना करना एक ही बराबर हो जाता है। क्या यहाँ पर सीरिया को पता नहीं कि अमेरिका भी इजराइल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो गाजा के 15 पॉइंट वाले प्लान के ऊपर मान जाए नेतन्याहू की तरफ से, लेकिन इस बात को बिल्कुल मना कर दिया गया है। यहाँ पर सीरिया के साथ अगर इजराइल ने डील भी कर लिया तो इससे कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। इजराइल जब चाहे ये डील एक ही बारी में तोड़ देगा। सीरिया यहाँ पर इजराइल के साथ डील करना चाह रहा है, डील ऐसी जिसमें इजराइल को सीरिया से बाहर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कभी भी इजराइल इस डील के लिए मानेगा। पहले ही इजराइल और कई देशों पर कब्जा करके उनकी जमीन हड़प रहा है, तो क्यों वो सीरिया से बाहर जाएगा। ट्रंप की तरफ से जो डील पेश करी गई थी नेतन्याहू को, गाजा के 15 पॉइंट वाला प्लान, जिन पॉइंट्स के ऊपर दोनों पार्टियों को मानना पड़ेगा, मतलब इजराइल और हमास को, इस डील के ऊपर भी दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आया है। पहले ये डील नेतन्याहू की तरफ से खारिज कर दी गई थी, लेकिन इस डील के लिए नेतन्याहू ने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला था। अब दोस्तों सीएनएन की रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने इस डील के ऊपर बात कही है
नेतन्याहू का कहना है कि पहले भी मैंने इस डील के बारे में मना करा, लेकिन अब मैं ये साफ साफ मीटिंग के अंदर बोल देता हूं कि मैं ट्रंप के दिए गए इस 15 पॉइंट वाले प्लान को खारिज करता हूं, मतलब सीधे तौर पे नकारता हूं। और साथ में ये भी कहा कि ट्रंप हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे ज्यादा करीबी जो है इजराइल के वो ट्रंप ही है, लेकिन फिर भी मैं इस डील को खारिज करता हूं। और ये भी कहा है कि इस डील को मैं जब ही करूंगा जब हमास पूरी तरह से अपने हथियार रख देगा, ना तो छोटे हथियार हमास के पास रहेंगे ना कोई बड़ा हथियार हमास के पास रहेगा, पूरी तरह से हमास अपने हथियार इजराइल को सौंपेगा, जब भी मैं इस डील के लिए आगे बढ़ूंगा। यहां पर अगर दोस्तों हमास ने अपने हथियार छोड़ भी दिए जिस तरीके से नेतन्याहू बता रहा है, फिर भी यहां पर नेतन्याहू किसी तरीके की कोई डील गाजा में नहीं करेगा, क्योंकि नेतन्याहू को सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे गाजा को कब्जाना है। किसी भी तरह से वो इस डील के ऊपर कभी हानि करेगा। नेतन्याहू को खुद इजराइल के अंदर से बड़े प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा है। नेतन्याहू के जो विपक्षी सरकार है उसका यही कहना है कि जो तुमने ईरान के साथ इतनी लंबी जंग करी है, इसका क्या नतीजा हमारे सामने निकल कर आया है, किस तरीके से इजराइल के लिए ये जंग अच्छी साबित हुई है। ये सारे जवाब नेतन्याहू से मांगे जा रहे हैं। नेतन्याहू के खुद की सरकार के बड़े मंत्री नेतन्याहू के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बार बार बताता रहता हूं कि अक्टूबर के अंदर इजराइल के अंदर इलेक्शंस हैं और नेतन्याहू अपनी कुर्सी बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहता। इसीलिए हमने ये देखा कि नेतन्याहू ने सीरिया के अंदर हमला करवाया, लेबनान के अंदर भी हमले अभी भी जारी हैं, और इलेक्शन से पहले नेतन्याहू की तरफ से कोई ना कोई बड़ा कदम उठ सकता है। किसी न किसी देश पर नेतन्याहू इसी तरीके से हमला करता रहेगा जिससे जंग बढ़ती रहे, नेतन्याहू को अपनी कुर्सी नहीं गंवाना पड़े और इजराइल के अंदर इलेक्शंस टलते रहें। आज यही छोटे मोटे अपडेट सामने निकल कर आए तो मैंने आपके साथ शेयर करे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नए अपडेट की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।